ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन करते हैं कि प्रभु स्मृति का एक मधुर सा गीत हमें सुनाए। ओम शांति। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। यही भगवान हमें कह रहा है कि बच्चे, तुम
श्रेष्ठ कर्म करो, नेकी पर चलो और बदी बुरे कर्मों से टलो, और सारी दुनिया को भी ये संदेश दो, क्योंकि इस दुनिया में घोर अंधेरा अज्ञान का छाया हुआ है, इसलिए सब पाप कर रहे हैं। सुख का सूरज तो जैसे डूब गया है और परमात्मा की रोशनी से ही इस दुनिया में जो है पूनम आएगी, पूर्णिमा की रात आएगी, सतयुग आएगा। आज की मुरली का सारांश, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। रावण अर्थात नेगेटिविटी, रावण अर्थात इविल, रावण अर्थात डेविल। पतित आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बताओ सबको। पावन बनेंगे ज्ञान योग को जीवन में अपनाने से, सहज राजयोग का सतत अभ्यास करने से। सेंसिबल बच्चे वो हैं जो अपनी बुद्धि की तार हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम से जोड़े रहते हैं तथा स्वयं को सशक्त बनाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे श्रीमत पर निमित्त बनकर अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं, अर्थात उन्हें भी ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझना है। डबल क्राउन्ड प्रिंस है हम सब। एक लाइट का क्राउन है हमारे सिर पे, प्योरिटी का ताज। दूसरा जो ताज है वो है इस समय जिम्मेवारियों का ताज। फिर यही जो जिम्मेवारी लेंगे वही राजा बनते हैं। प्योरिटी एंड पावर, पवित्रता और शक्ति, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। तो हमें लाइट का ताज और माइट का ताज हमेशा पहन के रखना है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस एवं पुरुषार्थ में सदा सफलता मिलती है। अविनाशी सर्जन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की सर्जरी करके विकारों के ट्यूमर निकाल रहा है। सर्जरी के लिए सबसे अधिक जरूरी है ईश्वरीय लेजर बीम्स। वो तभी मिलेंगी जब हम योग का अभ्यास करेंगे तथा गॉडली लेजर बीम्स द्वारा स्वयं को पूर्णतया हील कर सकते हैं। एक है शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्म धाम, जहां आत्माएं निर्विकल्प बीज अवस्था में रहती। दूसरा है सुख धाम, अर्थात सतयुग त्रेता में बैकुंठ की दुनिया, जहां सुख ही सुख है। तीसरा है दुख धाम, अर्थात द्वापर कलयुग में कि पाप की दुनिया, विकारों की दुनिया, जहां सब एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते, लड़ते झगड़ते रहते। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। ये अंतिम यज्ञ है। इस यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा नई दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया आ जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की वेला है जब मानव को देव बनाया जा रहा है। मानव का देवत्व उघड़ रहा है भीतर से ज्ञान योग के द्वारा। ये भी याद रखना है कि ये सृष्टि ड्रामा बहुत ही एक्यूरेट बना हुआ है और जो भी होता है कल्याणकारी। ये प्री ऑर्डेंड है ड्रामा में, हर इवेंट प्रीफिक्स्ड है, प्री डिटर्मिन्ड। इसलिए कहते हैं बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। इस स्मृति से सभी चिंताओं फिक्रों से मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन है दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अगर हम दिव्य गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को, अगर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, सरलता होगी,
निरहंकारिता होगी तो हमारे जो मन वचन कर्म है वो भी डिवाइन हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।